पहले पश्यन, श्रवण, स्पृशन, जिग्रहण, माने वो भले ही देख रहा है, सुन रहा है, टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, स्मेलिंग, जिग्रहण कर रहा है। नेक्स्ट में क्या है? असनन, गच्छन, स्वपन, श्वसन, वो खा रहा है, इधर उधर जा रहा है, सो रहा है, श्वास ले रहा है, वो सब कुछ कर रहा है यद्यपि, लेकिन एक्चुअल में क्या है? वो जानता है कि वो कुछ नहीं कर रहा है। बेसिकली वो सब कर रहा है, लेकिन वो जानता है कि वो कुछ नहीं कर रहा है। क्यों जानता है? क्योंकि वो जानता है कि ये सब कुछ किसके द्वारा किया जा रहा है? इंद्रियों के द्वारा किया जा रहा है। कैसे जानता है? वो आगे बताया गया है। प्रलपन, विसर्जन, ग्रहण, उन्मिषान, निमिषान अपि, माने उसको पता है, क्योंकि बोलते समय है ना, ग्रहण और विसर्जन देते समय या लेते समय, या उन्मिषान निमिषान आंखें खोलते समय या बंद करते समय, वो हर समय ये जानता है कि मेरा हर समय ये इंद्रिया काम कर रही, हर समय इंद्रिया इंद्रिय अर्थेशु, मतलब इंद्रिया इंद्रिय अर्थ के साथ काम कर रही, और वो खुद उनसे अलग है ये समझ लेता है। लास्ट में बोला है ना, वर्तन्ते इति धारयान, वर्तन्ते माने धारयान, वो धारयान माने वो धारण करता है, कंसिडर करता है कि वो अलग है। किससे अलग है? इंद्रिय और इंद्रिय अर्थ से। अगर ये कोई जान लेता है तो बुद्धिमान है, और इसलिए वो इंटेलिजेंट कहलाता है, इसलिए वो तत्वविद है, इसलिए युक्त है, क्योंकि उसको पता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, इंद्रिया कर रही। और जब उसको पता चल जाता है कि इंद्रिया कर रही है, तो वो उन इंद्रियों को डायरेक्शन देता है, दिशा देता है। लेकिन जब तक जानेगा नहीं कि इंद्रिया नहीं कर रही है, तो कैसे डायरेक्शन देगा बताइए? मान लो आप ट्रेन रेलवे स्टेशन पे चले गए, ठीक है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, बैग वैग पैक किया, और वहां पता चला भैया ट्रेन किधर आएगी हमारी? प्लेटफॉर्म 5 पे आएगी। भैया प्लेटफॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म क्या होता है ये हमसे पूछोगे तो फिर वो गाली देगा, भैया जाओ ना, मेरा भी लेट हो रहा है ट्रेन, है ना। ज्यादा पूछने तो लोग गाली देता है, बाहर ज्यादा प्रश्न नहीं पूछ सकता, सबको लेट हो रहा होता है ना। मान लो आपको पहली बार फ्लाइट में जाते हैं तो क्या होता है? आप कोई गया होगा पहली बार, मैं भी पहली बार गया था एक बार, तो पहली बार गया तो इधर उधर मुंह फाड़ के देखते हैं करना क्या है, करना क्या है। तो फिर क्या करते हैं हम? पहली बार फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? जो जानता है उसको पूछते हैं क्या करना है, तो हम जाते हैं कि हाँ अच्छा पहले सिक्योरिटी चेक इन होगा, तो फिर हम लोग देखते हैं कि सब लोग कैसे कर रहे हैं, अच्छा अच्छा आईडी कार्ड दिखा रहे हैं, फिर वो पुलिस वाला बोलता है अबे गधे आईडी कार्ड तो है ही, बोर्डिंग पास भी दिखा, टिकट कहाँ है तेरा? तो टिकट भी दिखाते हैं, अच्छा अच्छा, फिर गलती पता चलती है, अच्छा टिकट भी दिखाना होता है, तो फिर टिकट भी दिखाना है, आईडी कार्ड भी दिखाना है। फिर अंदर जाएंगे तो फिर क्या होगा? बैग, वो बैग ट्रॉली, वो जो आपका जो भी बैग रहेगा वो स्कैन होगा, तो फिर आपको पता नहीं रहेगा तो आप कहीं भी घुस जाएंगे, उधर टॉयलेट होगा, इधर लेफ्ट में कुछ होगा, कुछ होगा, लोग खा रहे होंगे, रेस्टोरेंट होगा, कहीं भी घुस जाएंगे, इंद्रिय अर्थ वाला कहीं भी घुस जाएगा। लेकिन जिसको पता रहेगा कि भाई जाना है मेरे को सीरियसली, तो वो क्या करेगा? फॉलो करेगा, बैग स्कैन करवाएगा, फिर चेक इन पे जाएगा, एंट्री करेगा, फिर सिक्योरिटी चेक इन होगा, फिर गेट पे जाएगा और फिर फॉलो करेगा। तो सीखेगा देख देख के, पहली बार गया, दूसरी बार, फिर तीसरी बार तो ऐसे जाएगा जैसे अंबानी रोज फ्लाइट में जाता है कि नहीं? तीसरी बार चौथी बार तो ऐसे जाएगा, रोज अंबानी का बेटा है, रोज फ्लाइट में जाता है। टसन भी दिखाएगा, ऐसे फोटो खींचेगा, टुडे फ्रॉम लखनऊ टू, और फिर वो बोर्डिंग पास पर भी फोटो स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस में डालता है, उसमें अपना नाम छुपा देगा, पता नहीं क्या क्या छुपा दे, आजकल मैं देखता हूँ लोग स्टेटस लगाते हैं। और फिर कभी मतलब पहली बार जो ट्रेन में जाते हैं तब तो कोई पता नहीं रहता, आजकल ट्रेन में जाएंगे तो पहले तो हम लोग स्लीपर में जाते थे, और फिर आजकल थर्ड एसी आ गई, अपग्रेडेशन हो गया, फिर फर्स्ट एसी में जाएगा तो फोटो खींच के लेगा, गोइंग टू राजस्थान, गोइंग टू कांकेर, कांकेर में खैर ट्रेन ही नहीं आती है, कहाँ जाओगे आप? तो अब बेसिकली चीज क्या है देखने को, कि पहली बार जब जाते हैं तो हमारे पास कोई ज्ञान नहीं होता है, तो उसी तरह हम लोग फॉलो करते हैं। तो इसी तरह जब हम लोग देखते हैं कि हमको इंद्रियों का ज्ञान है ही नहीं, तो जानेंगे कैसे रास्ता? तो तब इंद्रियों का ज्ञान हमको लेना पड़ेगा। जब इंद्रियों का ज्ञान लेंगे तब समझ जाएंगे भैया कौन सी फ्लाइट में बैठना है, किधर जाना है, कौन सी ट्रेन में जाना है।
अब आजकल आप लोग ट्रेवल करते हैं तो आप में से कुछ लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं ट्रेन का। कैसे एक्सपर्ट हो चुके हैं, आपको पता है कौन सी ट्रेन कहाँ आ रही है, किसकी सीट कहाँ पे खाली है, यहाँ से कौन सी ट्रेन पकड़नी है, वहां से कौन सी पकड़नी है, ऐसा करके प्लानिंग करके एकदम फर्स्ट क्लास किसी न किसी को कहीं ना कहीं पहुंचा देगा, खुद भी पहुंचेगा और कहीं भी पहुंच जाए। जैसे मेरा है, मैंने 2014-15 से ट्रेन की जर्नी स्टार्ट की थी। मतलब ज्यादा में वैसे बचपन में हमारे गांव में स्टेशन था टाउन में, तो हम लोग ट्रैवल करते थे, लेकिन मेजरली जो जर्नी है वो उस समय से शुरू की, 2014 13 14 से। तो तब से जो मैंने ट्रेन की जर्नी स्टार्ट की, तो धीरे 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 अब एक्सपर्टाइज हो गई। अब मेरा आज मान लो कल मेरे को निकलना है, आज मेरे पास कोई टिकट नहीं है, तो भी मैं दाएं बाएं करके मेरा अरेंज करके इधर उधर देख के यहाँ खाली वहां से वो पकड़ना है, चला जाऊंगा। तो कैसे चला जाऊंगा, क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, ट्रैवल कर रहे हैं। आप लोग भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे अपनी अपनी फील्ड में। कोई फ्लाइट में जा रहा होगा, मैं तो ट्रेन में ही जाता हूँ। जैसे आप लोग कृष्ण प्रभु जैसे फ्लाइट में जाते हैं, तो उनको फ्लाइट का एक्सपीरियंस है ना, तो उनको फ्लाइट का एक्सपर्ट है कि भाई हाँ अभी अबू धाबी जाना है, तुरंत चले जाएंगे फ्लाइट में। ठीक है। जैसे शशांक प्रभु है, तो शशांक प्रभु ट्रेन के एक्सपर्ट है। ठीक है। जैसे हमारे तुलिका माता जी है, तो होटल की एक्सपर्ट है, होटल मैनेजमेंट में। तो आपको अभी कहाँ कौन सी होटल में कहाँ जाना है, तो वो बता देगी कि हाँ ये होटल फ्रॉड है, इसमें नहीं जाना है। जैसे पल्लवी माता जी है, बता देगी कि हाँ इधर नहीं खाना है, इधर खाओगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्यों पता है उनको? क्योंकि वो जानती है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करके आई है वहां पे। ठीक है। और अपनी अपनी विशेषता बताइए सब लोग, सबकी विशेषता मेरे को नहीं पता है। ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ विशेषता है। तो उस तरह से जो एक्सपर्टाइज है, वो इसलिए एक्सपर्टाइज है क्योंकि आपने एक्सपीरियंस लिया है 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 40 साल का। और किस में लिया है? भोग करने में। अब अल्टीमेटली ट्रैवल करके किया क्या? भोग किया मैंने, आपने भोग किया, किसी और ने भी भोग किया। लेकिन अब जब ये तो नेचुरल था, अब जब हम इंद्रियों को समझ पाएंगे, तो इंद्रियों को हमको ट्रेंड करना पड़ेगा न भोग करने में, मतलब भोग से हटा के भक्ति भोग में लाने। तो पहला है भोग और दूसरा है भक्ति भोग, माने भक्ति का भोग करना है। भक्ति योग हो जाएगा, जब भक्ति में भोग करेंगे तो योग हो जाएगा। और ऐसे ही भोग करेंगे तो बंधन का शिकार हो। तो अल्टीमेटली मेरा ये जो एग्जाम्पल देने का पर्पज है, वो सिर्फ एक रास्ता बताने का पर्पज है कि जब तक आपको रास्ता ही पता नहीं होगा, जब तक आपको चीजें ही पता नहीं होंगी, आपको अब ये क्या बोलते हैं, अ आ इ ई क ख ग घ नहीं आपको पता होगा, प फ ब ब पता नहीं होगा, तो आप कैसे जाएंगे, कैसे सीखेंगे हिंदी? जब आपको ABCDEFGH पता नहीं होगा, तो कैसे सीखेंगे आप अंग्रेजी? कैसे पढ़ पाएंगे आप? तो बेसिकली एबीसीडी क्या है? एबीसीडी यही है कि पार्थ, ये शरीर है, ये पंचभूत से बना हुआ है, ये इंद्रियां हैं जो चलायमान है, जो चलाती है इसको, ये मन है, ये कंट्रोल करता है। लेकिन मन तब तक कंट्रोल करेगा जब मन बस में हो। मन तो है दुश्मन हमारा, क्यों? क्योंकि अनकंट्रोल्ड है, अनियंत्रित है। क्यों अनियंत्रित है? क्योंकि हमने ट्रेंड ऐसे ही किया है बचपन से। तो ये जिम्मेदारी है एक माँ बाप की, एक भाई बहन की, बड़े की, छोटे की, सबकी अपने अपने घर में एक जिम्मेदारी है कि जिसको भी हम पैदा कर रहे हैं, या हमने पैदा कर चुके हैं, या हम अपने साथ रह रहे हैं, भाई बंधु, भाई भौजाई जो भी आपके साथ है, तो इनके लिए हमारा एक कर्तव्य है कि हम इनको गड्ढे में जाने से बचाएं, खाई में कूदने से बचाएं। जैसे आपको कल एग्जांपल दिया था, एक तरफ रस्सी पे जैसे वो लड़की नहीं नाचती है, रस्सी पे इधर घूमती है उधर घूमती है, गोविंदा का वो गाना चलता रहता है पुराने, है ना, दिलबर दिलबर करके वो चलता रहता है, फिर वो रस्सी पे कूदती है ऐसे, आपको लगेगा गिर जाएगी, लेकिन उसको पता है नहीं गिरेगी। लेकिन मान लो आप चढ़ गए और मैं चढ़ गया, है ना, और मान लो एक तरफ खाई है दूसरी तरफ कुआं है, तो क्या हो? तो वैसा ही हाल आज हमारा है। हम लोग इंद्रिया को भोग करने इतना ट्रेंड हो चुके हैं कि अब हमारा यही हाल है, रस्सी पे चढ़े हुए हैं अनएक्सपीरियंस्ड, और एक तरफ खाई है दूसरी तरफ कुआं है। तो हम सबका ये कर्तव्य है कि उसको रस्सी से उतारे और समझाए कि हे प्रभु, हे स्वामी, हे बहन, हे भाई, हे बांधव, हे बंधु, हे मित्र, हे सखा, है ना, हे पापा, हे माता, हे पिता, हे दादा, हे दादी, हे पोते, प्लीज ये रस्सी से उतरो, ये पागल
उतरिए, हम आपको नया रास्ता दिखाते। तो उनको नया रास्ता प्रेम से दिखाई। कौन सा नया रास्ता दिखाना है उनको? बस ये समझाना है कि इंद्रिय है, इंद्रियों का भोग कर रहे हैं, तब ऑटोमेटिकली भगवत गीता पढ़ना है। ठीक है राजेश कुमार मिश्रा जी, शर्मा जी, सही बता रहे हैं हम? प्रभु जी सुन पा जी रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं हम। जी जी जी, तो क्लास में रेगुलर रहेंगे ना फिर आप? जी रेगुलर हैं सर। ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद। तो बेसिकली अब हम समझेंगे कि क्यों जरूरी है इन इंद्रियों को डाइवर्ट करने का। तो यहाँ पे ये बताया गया कि भले ही भक्ति में आने चीजें बंद नहीं होती है कि यहाँ पे खाना बंद कर दे, पीना बंद कर दे, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल का नाश हो जाएगा। अरे भाई ये सब ढोंग है। क्या कुल का नाश हो जाएगा खाना नहीं खाएंगे तो? खाना खाना है, लेकिन क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे बनाना है, इसकी विधियां है शास्त्रों में। अब जब मन करे तब मुर्गा लाके आगे घर में, तो थोड़ी होता है भाई। खाना जो खाना है, भोग लगाना है, कैसे खाना है, इसको हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था, यज्ञ श्रेष्ठा। तो यज्ञ के हमने क्या पढ़ा कि वह आदमी जो अगर भगवान को भोग लगा के नहीं खा रहा है, यज्ञ करके नहीं खा रहा है, तो वो पाप खा रहा है। तो अब डेली हम पाप खा रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? भोजन पकाना चाहिए शुद्ध बर्तन में, शुद्ध शुद्ध भोजन पकाना चाहिए, शुद्ध माने सात्विक भोजन पकाना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। ये हो गया आपका त्याग, ये हो गया आपका यज्ञ। और फिर आप प्रसाद खाइए। अरे भले पिज्जा बना दो घर में, बर्गर बना दो, लेकिन चीजें ऐसी लेके आओ घर में कि वो सात्विक हो। बस मांस ने, प्रभु जी कल मैं तो मन किया था, फिर चिकन लेके आई थी, फिर भोग लगाई, फिर खा गई, ऐसा नहीं चलता। ऐसे में फिर डंडा पड़ेगा चिकन का, है ना? तो बेसिकली बात ऐसी है कि इन इंद्रियों को ट्रेंड करने के लिए समझना पड़ेगा कैसे ट्रेंड किया जाए। अब भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? इन इंद्रियों को इंद्रिय अर्थेषु से अलग करके बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इन इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थ से और इंद्रियों को अलग देखता है, जब वो सोचता है तो उसको पता है क्या सोच रहा है, जब वो चलता है तो उसको पता है कहाँ जा रहा है, जब वो कोई कर्म कर रहा है तो उसको पता है उसकी इंद्रियां कर रही हैं। तो जब हम अपने इंद्रियों को अलग करके देख लेंगे, उस क्षण से हमारा परफेक्शन या फिर सिद्धि तय है। वही परफेक्शन है, वही सिद्धि है, वही आत्म साक्षात्कार। और तब हम रियल एंजॉय कर पाएंगे लाइफ को। ये रियल एंजॉय नहीं है सोच लिया कि हाँ भैया 2 मिनट पब में नाच लिया शाम को, और कोल्ड प्ले पे नाच लिया, है ना, और ये यहाँ नाच लिया, वहां नाच लिया, शादी में नाच लिया, और कूल दिख लिया थोड़ा सा, ये वाली साड़ी पहन के आ गई, वो वाली साड़ी पहन के आई, 10,000 वाली पहन के आई, ये वाला सूट पहन के आ गया, कूल दिख गया, थोड़ा नाच लिया, और फिर डांस सीख के आया था, है ना। आजकल आजकल फैशन हो गया। पहले लोग क्या था गांव में, हमारे यहाँ आज भी है, ढोलक बजता है, टेन 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 टेन, तो नाचना होता है, उस पर कोई म्यूजिक नहीं रहता है, वो ढोल पे ही नाचते हैं, अपने आप पैर उठते हैं, अपने आप शरीर उठता है और नाचते हैं थोड़ी देर शादी में, और मजे से पूरी रात नाचते हैं, फिर सो जाते हैं, बारात खत्म। अब आजकल आपके यहाँ भी ऐसा ही रहा होगा पहले। मिस्टर शर्मा जी बताएंगे। शर्मा जी बताइए, पहले क्या होता था? डीजे वीजे होते थे? राजेंद्र शर्मा जी। नहीं प्रभु जी, हैं? डीजे नहीं होते। तो क्या होता था? ढोल होता था ना जी शादी में, बिल्कुल सिंपलिसिटी रहती थी। उसी ढोल में नाचते थे। हाँ हाँ, उसमें बिल्कुल। हाँ, तो हमारे यहाँ राजस्थान में अभी भी होली में गेर, अभी होली आई है ना, आप होली में राजस्थान के वीडियो डालिएगा यूट्यूब में, होली गेर लिखिएगा, गेर, GAI, और कुछ भी लिखिएगा आ जाएगा, होली करके लिखेंगे, होली राजस्थानी डांस ऐसा लिख दीजिएगा, वो भी आ जाएगा। तो होली में हमारे यहाँ क्या, एक ढोल रहता है, एक थाली रहती है, दिन भर नाचता है पूरा गाँव, दिन भर। और आजकल क्या हो गया, ट्रेंड हो गया, क्या ट्रेंड हो गया शादियों में, जो कपल रहेगा, जो स्पेसिफिकली शादी कर रहा है, वो दोनों डांस सीखेगा, तो शादी से पहले डांस सीखेगा बढ़िया सा फर्स्ट क्लास, और फिर शादी के दिन बारात में ऐसे डांस करेंगे जैसे बाप रे बाप, करीना कपूर और ऋतिक रोशन डांस कर रहा है। और फिर कपल के साथ साथ जो दूसरे कपल रहते हैं, है ना, कौन से कपल, जो शादी अटेंड करने जाते हैं, वो भी डांस सीख के आते हैं, प्रैक्टिस करके आते हैं घर पे। फिर कोई एक दूसरा कपल जो रहेगा,
जो भाभी भैया जो भी रहेंगे, फिर डांस करेंगे, फिर सब लोग खुश होंगे। तो अब इसमें एक्सपर्टाइज ढूंढ रहे हैं आजकल हम। तो इसलिए इंद्रिय अर्थ, इंद्रिय इतने में डूबा रहेगा तो कैसे पता चलेगा इंद्रिय कर रही है, हम कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलेगा। जीव दिखने में पगलापन, पागल हो रखा है, कोई दारू पीने में पागल हो रखा है, कोई कूल दिखने में पागल हो रखा है, तो कोई पैसा उड़ाने में पागल हो रखा है ना। तो ये आपका, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा आजकल जो शादियों में हो रहा है। तो ये जो सिस्टम है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, आदमी का हनन कर रहा है, और हम इस सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। आप राजेंद्र शर्मा जी के जीवन का एक बार एक्सपीरियंस देखिए, रंजना दुबे जी का देखिए, और एक हमारा राजेश कुमार, पल्लवी माता जी और राजेश कुमार आते थे, वो कहाँ गए। तो दादाजी को आप जोड़ी थी, वो गायब हो गए, उनको भी लाना पड़ेगा। वो भी आपका बहुत प्रशंसा किए थे कि पल्लवी हमारे बेटी जैसी है, उसने हमको जोड़ा, हमको पथ दिखाया, लेकिन अब वो पथ से कहीं भाग गए, घर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कौन करेगा उनको कांटेक्ट। यस प्रभु। यस। प्रशांत प्रभु जी नहीं आ रहे हैं प्रभु जी। प्रशांत प्रभु तो रोज आ रहे हैं। अभी आए थे, अभी सो गए थोड़ी देर। आए थे, बोल दूंगा उनको, आ जाएंगे। ठीक है, आप याद कर रही थी। अच्छा, ये दूसरा, यस प्रभु, आप प्लीज उनको मैसेज करेंगे, राजेश प्रभु को, है ना, राजेश कुमार नाम था उनका। इनको मत कीजिएगा, नहीं तो बोलेंगे यार रोज तो जुड़ रहा हूँ, फिर तुम लोग परेशान कर दोगे मुझे, फिर ये भी बोलेंगे मैं नहीं आ रहा। ठीक है, ये डेली आ रहे हैं, राजेंद्र कुमार शर्मा आ रहे हैं, इनको मैसेज मत कीजिएगा, राजेश कुमार को कीजिएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब भगवान ने यहाँ पे इंद्रियों और इंद्रियों अर्थ को अलग करके दिखाया है, खाना पीना सोना। तो भक्ति में, अभी हम भक्ति पे थे, तो भक्ति में भले ही आप सब कुछ कीजिए ना, सोइए खाइए पिए सब कुछ कीजिए, लेकिन भक्ति के साथ करना पड़ेगा। तो टेस्ट आएगा आपको, टेस्ट आपका डेवलप हो जाएगा, और उस समय आपकी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। स्टैंडर्ड दिखना, कूल दिखना, ये सब चिंता ही नहीं रहेगी, कोई चक्कर नहीं रहेगा। आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आप अगर कोई आपके लेवल में, जैसे हाई लेवल में होंगे बंदे लोग, तो उनका लाइफ देखिए, और सेम लेवल में एक अभक्त का लाइफ देखिए। ये भक्त कहीं भी एडजस्ट कर लेगा, आप दरी बिछा दोगे उस पर सो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड होगा, ओ भैया मैं तो होटल में रुकूंगा, यहाँ मैं कैसे सोऊंगा, तो वो होटल में जाएगा, बढ़िया सा 2000 का होटल बुक करेगा, और मखमल जैसा जो सोफा रहेगा जिसमें कूदने से आप 2 फुट ऊपर उड़ सकते हो, उसमें सोएगा, है ना। लेकिन एक भक्त जमीन पे लेट सकता है, चादर भी नहीं दोगे तो चलेगा। जी जैसे अभी हमारे घर में भक्त आए थे, है ना, इस्कॉन से, तो 2-3 बार आए हैं वो लोग, रहे हैं 8-8 10-10 भक्त आए। तो उनके लिए, हमारे लिए, हमने वैसे भी व्यवस्था उतनी नहीं कर रखी है कि 4 बेड लगा दिया है, नहीं इतना फर्नीचर लगा दिया है फर्स्ट क्लास। हमने सिंपल व्यवस्था कर रखी है, तो 2 रूम हमारे ऊपर के खाली रहते हैं हमेशा, अगर कोई भी आ जाए, 10 लोग आ जाए तो उसमें एडजस्ट हो सकते हैं। तो वो आए, उनके लिए बिछाया नीचे, फटाक से सोए, खाए पिए, 2 दिन रहे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया और चले गए। तो ये होता है, भक्त कहीं भी एडजस्ट कर लेता है। और नहीं तो अभी आप इतना स्टैंडर्ड रहोगे, कूल रहोगे, तो फिर कहाँ रह पाओगे। वो ज्यादा कूल रहोगे तो कैसे सो पाएंगे। तो एडजस्ट नहीं कर पाएगा कभी चीजों में, क्यों, क्योंकि उसकी भावना ऐसी बन जाएगी, उसको लगेगा कि यस मेरी वैल्यू गिर जाएगी, लेकिन पता ही नहीं है कि वैल्यू शरीर की है ही नहीं। तो इस चीजों को समझने के लिए हमने कल आपको इंद्रियों को बहुत अच्छे से समझाया। इन इंद्रियों के माध्यम से हमने ये कैसे इंद्रियां एक एक्सपीरियंस गेन करती है जो मन में स्टोर होता है। ठीक है, जैसे आप बच्चे का एग्जाम्पल ले लीजिए, सिंपल एग्जाम्पल। घर में एक छोटा बच्चा होता है, उसका आप कोई ट्रेनिंग नहीं देता। आजकल के माता पिता देखो, कोई ट्रेनिंग नहीं देते हैं। बच्चा पैदा हो गया, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, अचानक देंगे 10 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, 20 साल। लेकिन पहले की ट्रेनिंग में जाएंगे, जैसे राजेंद्र कुमार शर्मा जी की लाइफ में जाएंगे, तो वहां बच्चे को दादा दादी स्पेसिफिक टाइम देते थे, सिखाते थे कैसे बोलना है,
हाँ, राम राम बोलना है, हाय हेलो करना है, क्या बोलना है, कैसे चलना है, सब सिखाते थे। गलत बोलेगा, सही बोलेगा, क्या बोल रहा है, कैसे खा रहा है। आजकल टाइम ही नहीं दे रहे। तो बच्चे को जैसे सिखाएंगे वैसे सीखेगा ना। बच्चा माने बाल, बाल माने बाला, बाला माने मूर्ख, मूर्ख माने जीरो ज्ञान। बच्चा जब पैदा होता है उसके पास ज्ञान जीरो रहता है। तो पर्टिकुलर शरीर का ज्ञान जीरो होता है, तो उस शरीर में उसको ज्ञान प्राप्ति होती है, माध्यम होता है हमारी संगति। तो एक मान लो अंबानी के घर बेटा पैदा हुआ है, एक चोर के घर पैदा हुआ है, एक हमारे जैसे मीडियम क्लास घर में पैदा हुआ है, और एक जैसे मेरे जैसे गरीब घर में पैदा हुआ है। तो हर आदमी का लेवल अलग होगा सीखने का। चोर के घर अलग सीखेगा वो, मीडियम क्लास के घर अलग टफ लाइफ जीना सीखेगा, अंबानी के घर टफ लाइफ समझेगा ही नहीं, लेकिन एक गरीब के घर टफ लाइफ समझेगा वो। इसलिए बोलते हैं ना, टफ टाइम मेक्स स्ट्रॉन्ग मैन्स। और क्या बोलते हैं, पूरा किसको याद है, किसी को अंग्रेजी में है, टफ टाइम मेक्स स्ट्रॉन्ग मैन्स और वीक टाइम मेक्स वीक मैन, ऐसा कुछ करके है। किसी को याद है क्या? हिंदी में ही होगा। बलवान समय मजबूत आदमी बनाता है, कमजोर समय कमजोर आदमी बनाता है। तो ऐसा भी होता है, जो जिसने टफेस्ट लाइफ जीना ही नहीं सीखा, जैसे राहुल गांधी देख लीजिए, राहुल गांधी कभी जिए ही नहीं टफेस्ट लाइफ, जो पता ही नहीं है, इसलिए ऐसे ही भाषण दे देते हैं, ऐसे ही फोटोग्राफी करने चले जाते। लेकिन मोदी जी, योगी जी, इन्होंने जिया है उस लाइफ को, टफेस्ट लाइफ को। योगी जी संघर्ष करके आए हैं, सन्यासी का लाइफ जी के आए, गरीब लाइफ जी। लिप्यते न सा पापेन लिप्यते न स पापेन लिप्यते न सा पापेन पद्मपत्रम इवंभसा पत्रापद्मपद्मयुज्यथा पद्मपत्रम इवंभसा। पत्रापद्मयुज्यथा। तो भगवान यहाँ पे बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पद्म पत्रम इवं भसा, माने आपने पद्म देखा, पद्म माने क्या होता है बताइए फटाक से। पद्म किसको बोलते हैं? कमल। हाँ? कमल, पद्म कमल। बोलते हैं कमल को। तो हमारे यहाँ पहले नाम भी होता था, हमारे गांव में ना नाम होता था लोगों का, पद्म पद्म पद्म, मतलब पद्म है ना कमल, पद्म से नाम होता था आदमी का, है ना।
तो अब वो नाम कैसे चेंज हो गया पता है? पद्मा, पद्मा, अब उसका नाम हो गया पद्मा जी। क्या नाम हो गया? पद्मा जी। राजस्थान में आप पद्माराम हो गया, पद्म था तो पद्माराम हो गया। बताओ, ऐसे चेंज होता है। तो पद्म जो है वो है कमल, और पद्म पत्र माने कमल की पत्तियां। आपने कभी देखा कमल की पत्तियां पानी को वो करती है, टच करती है?